अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं टेस्टिंग को और साथ में पावरफुल एक बहुत ही ज़्यादा जावा का एक हमारे पास फ्रेमवर्क है यूनिट, उसको देखने वाले हैं जिसके साथ हम लोग टेस्टिंग करते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट वाइटल पार्ट इज़ द टेस्टिंग। और जो हमारे टेस्ट केसेस हैं उनके अंदर जो जैसा हमारा बिहेवियर होता है, हमारा अगर एक्सपेक्टेड जो है और हमारे एक्चुअल के साथ मैच हो रहा होता है, उससे डिसाइड हो रहा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन है वैसा बना या नहीं हुआ, यूज़र के अकॉर्डिंग या नहीं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग एक आइसोलेशन या एक स्पेसिफिक एक छोटे से कोड ऑफ पीस को हम लोग जो चेक कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कह रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन या किसी मेथड को टेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर देखा जाए इसको क्यों कर रहे होते हैं, एक छोटे से पार्ट को क्यों कर रहे होते हैं, इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा ये स्पेसिफिक यूनिट ऑफ कोड जो है या मेथड जो है वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें जल्दी पता चल जाए, डिटेक्ट कर लें हम लोग बग्स को जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें प्रोडक्शन के टाइम के ऊपर जो बग्स आ रहे होंगे उससे हमारी कॉस्ट बच जाएगी। नहीं तो अगर लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर हम लोग चेक करेंगे, लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके टेस्टिंग करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा हमें मैसिव किस्म का नुकसान हो सकता है। और रिफैक्टरिंग हम लोग को पता होगा कि रिफैक्टरिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी की। और हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगी। और टीडीडी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मतलब टेस्ट केसेस आप पहले लिखो, उसके बाद आप कोड करो, उसके अंदर भी आपकी फाउंडेशन वगैरह बन जाती है अगर आप यूनिट टेस्टिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग जे यूनिट को यूज़ करने वाले वेरी पावरफुल एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फ्रेमवर्क है टेस्टिंग का, बहुत फेमस, जिसके अंदर बहुत इजीली हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एनोटेशंस इसके अंदर है, जिसके अंदर एनोटेशन जिसके अंदर यहाँ पे ऐट लग रहा है, ऐट टेस्ट, ऐट बिफोर ईच, ऐट आफ्टर ईच, ऐट बिफोर ऑल एंड ऐट आफ्टर ऑल। तो एट टेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी टेस्ट केसेस वगैरह को रन करने के लिए। बिफोर इच यूज़ कर रहे होते हैं कि हर टेस्ट केस से पहले ये वाला जो हमारा मेथड होगा ये एग्जीक्यूट होगा। और आफ्टर ईच हर टेस्ट केस के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। बिफोर ऑल मतलब जब भी सारे के सारे टेस्ट केसेस रन होने वाले होंगे ना तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। और आफ्टर ऑल जो सा होगा वो स्टैटिक एक मेथड है जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा आफ्टर ऑल दी टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट केसेस के बाद। ये बात आपने नोट करनी है कि जो बिफोर ऑल है और आफ्टर ऑल है उसको हम लोग स्टैटिक मेथड्स के लिए यूज़ करते हैं, दोनों स्टैटिक मेथड्स हैं। और एट बिफोर और एट आफ्टर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग ये एनोटेशंस को यूज़ ही क्यों कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को सेपरेट एट ऑल बिफोर और एट आफ्टर ऑल क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसके अंदर ये है कि अगर हम लोग को किसी डेटाबेस को असेस करना है, तो हम सारी की सारी फाइल से पहले एक दफ़ा चेक करना चाहते हैं और बाद में उस डेटाबेस को क्लोज करना है, या पहले फाइल किसी को ओपन करना है बाद में क्लोज करना है, उसके अंदर जो फ़ाइल की क्लोजन और उसकी ओपनिंग वाला काम हो रहा होगा, वो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे बिफोर ऑल या आफ्टर ऑल के अंदर। और बिफोर ईच और आफ्टर ईच हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि जब भी हमारा कोई टेस्ट केस हो, सबसे पहले उसके लिए जो वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, जो उसके लिए टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम लोग उनको सेट कर पाएँ। और आफ्टर ईच हम लोग यूज़ कर रहे होंगे कि हमारा जो भी रिज़ल्ट आया, हम लोग उसको क्लियर कर सकें। अपनी जो सारी नल डेटा आया, जो भी आया, उसको हम खत्म कर सकें ताकि नए सिरे से हम लोग दूसरा टेस्ट केस रखें, तो आपस में वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके हमारा टेस्ट केस खराब ना हो जाए नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि हम लोग इसको किस तरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एज़र्ट का। एज़र्ट मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड है और जो हमारी एक्चुअल है, क्या वो आपस में रिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। एज़र्ट इक्वल को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को अपने एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो है ना उनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल चाहिए होंगी। एज़र्ट ट्रू, यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन लिखी होगी, अगर हमारी कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू आ जाता है तो मतलब ये है कि हमारा टेस्ट केसेस पास हो जाता है, एज़र्ट ट्रू। और एज़र्ट फ़ॉल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग की कंडीशन फ़ॉल्स आ रही हो, उसका जो आंसर आ रहा होगा वो फ़ॉल्स आ रहा हो, उसको चेक करने के लिए। एज़र्ट थ्रो, इसका थोड़ा-सा इंटरफ़ेस थोड़ा डिफरेंट है, एक्सेप्शन डॉट क्लॉज़ आप इस तरह करके इसको कर रहे होते हो। इसको आप अगर कोई थ्रो की आपको एक्सेप्शन करनी है, चेक करना होगा कि जब मैं ये वाली कमांड ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन आनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग असर्शन को ये एज़र्ट थ्रो को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम लोग एक दफ़ा एक एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। बस मैं यहाँ आपको एट, ऑल और बिफोर ऑल का बता दूँ कि हम लोग इनको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। इनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम लोग सारे के सारे टेस्ट केसेस को पहले से इंडिविजुअल टेस्ट केसेस को चेकआउट वगैरह कर पाएँ। जिस तरह यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को अपनी कनेक्ट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं डेटाबेस के कनेक्शन को। और हम लोग जो है अगर आफ्टर ऑल को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम लोग बाद में उस डेटाबेस को डिस्कनेक्ट कर सकें। ताकि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज़ जो है ना वो क्लीन अप हो सकें आफ्टर ऑल द टेस्ट मेथड्स। ओके, सो ये था हमारे पास आफ्टर ऑल और बिफोर ऑल। और अगर हम लोग इनको एक बात नोटिस करनी है कि आपने इनको पक्का स्टैटिक ही रखना है और इसको डेटाबेस कनेक्शन या ओपनिंग फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। बिफोर ईच और आफ्टर ईच जो उनसे है ना इनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग को स्पेसिफिक किसी काम के अंदर करना पड़ रहा हो, लाइक रिसोर्सेज हमें पहले जो कुछ चाहिए हो किसी टेस्ट मेथड से पहले, या कुछ वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो,
किसी टेस्ट केसेस के से पहले तो हम लोग उनको सेट वगैरह करने लाइक यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें यूज़ करते हैं, या आफ्टर ईच को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग को क्लीन अप करना हो, रीसेट करना हो, अपने टेस्ट केसेस को रिमूव करना हो सारे के सारे रेफरेंसेस को, यहाँ पे हम लोग क्लियर वगैरह को यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिफोर यूज़ और ये हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं पहले सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, दूसरी बात उसको रीसेट या क्लीन आउट वगैरह करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर की क्लास है और कैलकुलेटर की क्लास में यहाँ पे मैंने एक ऐड का फंक्शन बनाया है, एक सबट्रैक्ट का मेथड है, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का है, और मैं चेक करना चाहती हूँ जब यहाँ पे हमारे पास b इक्वल टू 0 है, जब मैं उसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो मुझे बताया कि आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो मैंने ये लिखा हुआ है और मैं इसको चेक करती हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस अपने लिखे हैं। टेस्ट केसेस के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है बिफोर ऑल। बिफोर ऑल के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दी है इस कैलकुलेटर की। अगर डेटाबेस की है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होने से पहले चेक हो रही हो, तो मैंने सिंपली यहाँ पे आपको ऐड बिफोर ऑल लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते तो आपका जो होगा ये फंक्शन नहीं चलेगा, या आपको एरर आएगा। ऐड बिफोर लिखना पड़ेगा। ये सारी की सारी हमारे पास हमारी अनोटेशन एट आफ्टर ऑल के बाद, ताकि सारे के सारे उसको क्लीन अप करना है आपने। बिफोर ईच से पहले कि आपने यहाँ पे मैंने बस वैसे ही लिख दिया सेटिंग अप फॉर द टेस्ट, और आफ्टर ईच जोन सा है उसके बाद आप जब भी कोई टेस्ट होगा उसके बाद आपने क्या करना है, टीयर डाउन का एक फंक्शन होगा, मेथड होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, वो इस तरह हमारे सारे टेस्ट को टीयर डाउन कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे था हमारे पास एडिशन। एडिशन के फंक्शन में हम कह देते हैं कि z इक्वल आए तो हमारे पास जब 2 और 3 आए तो दोनों का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर सम नहीं आता तो आपको यहाँ पे वो बता देगा कि आपका यहाँ पे टेस्ट केसेस फेल हो गए हैं, और यहाँ पे टेस्ट केस के ऊपर लिखा आ रहा होगा एडिशन रिजल्ट शुड बी 5। ये हम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जो टेस्ट केसेस है उसका नाम, और यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास क्या हमारी जो होगी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा होगा। यहाँ पे एजर्ट इक्वल्स को हमने यूज किया है, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। एजर्ट ट्रू को यूज किया गया अगर रिजल्ट इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 11 है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिक देखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है उसको हम लोग इस तरह कर रहे होंगे। एक्सेप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन पहले लिखते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक डिवीजन उसकी लिखी। यहाँ पे हमारी अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास हम लोग ने लिखी है, उस तरह कैलकुलेटर डॉट डिवाइड किया जैसा मैंने अभी आपको सिंटेक्स सिखाया था। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक दूसरा हमारे पास ओपन हो गया, उसके अंदर लिखा हुआ है जे यूनिट, बता दिया उसने 5 के 5 आपके टेस्ट केसेस ठीक हैं जो हमने अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह की हैं। और अगर हम इसको जो है वो बता रहा है कि आपने ये वाली फाइल एग्जीक्यूट की थी तो उसके नतीजे में आपके पास ना ये निकले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे उसने टेस्ट केसेस बता दिए हैं, फेलियर ट्रांस भी आपको बता दिया उस हिसाब से। सो डेट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको जे यूनिट और टेस्टिंग आप किस तरह करते हो उसको आप देख सकते हो, और भी इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी कि आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह किस तरह देख सकते हो या टेस्टिंग वगैरह किस तरह देख सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अपनी टेस्ट वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से चूज़ करना है, और उसके अलावा जो है आपको कवरेज करनी है, एक्सेप्शनल केसेस भी करने हैं, नॉर्मल केसेस भी करने हैं, एज केसेस भी करने हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट कंडीशंस को। ऐसा ना हो कि आप सेम ही ग्रुप के, मतलब आप एडिशन की टेस्ट ही करी जा रहे हो, आपको मल्टीप्लिकेशन के भी करने हैं, डिवीजन के भी करने हैं, और ज़्यादा चीज़ों के भी करने हैं। बाउंड्री को टेस्ट जरूर करना है, मैक्सिमम कहाँ तक हमारा सिस्टम जा सकता है, मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, और उसके एग्जीक्यूशन का ध्यान रखना है। और टेस्ट की आइसोलेशन, टेस्ट जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आइसोलेटेड हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, और जब भी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करें तो उसका रिजल्ट वही सेम आए, बार बार रिपीट करने के बावजूद। तीसरे नंबर के ऊपर यूनिट टेस्ट की हमेशा एग्जीक्यूशन फास्ट भी होनी चाहिए, और लास्ट के ऊपर आपकी क्लियर असर्शन होनी चाहिए। आपकी जो असर्शन है वो उसी तरह आपको क्लियर पता हो कि आपका ये इनपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा, आप क्लियरली आपने लिखा हो। तो की टेकअवेज़ अगर देखा जाए तो राइट टेस्ट वैल्यूज़ को आपने चूज़ करना है, आपने प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी है, रिलायबल हो, फास्ट फीडबैक आप कर पा रहे हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैटेगरीज़। ऐसा ना हो कि आप एक ही के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप उसके सारे के सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं और जो डिफरेंट उसके बने हुए हैं फंक्शंस उनको आप चेक कर रहे हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल चीज़ों को चेक कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। So that was all for this video. I hope so you have good concept now about testing. If you have any query and a question, you can ask freely. Thank you for watching.